हमें अपने ध्यान के लिए तैयार होना है। आपको ध्यान सीखना चाहिए। तो जो भी मेडिटेशन आपने करनी है, उसे आप सीखो। चाहे तो आप आकार रूप में सीखते हो, निराकार रूप में सीखते हो। डिसिप्लिन आपके जीवन को शक्ति प्रदान करेगा। ध्यान करते समय यदि आप बार बार परेशान हो रहे हों और इस बात की चिंता होती हो आपको कि आपका ध्यान सफल नहीं हो रहा, आपको वो शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, तो 3 विशेष बातों का आपने ध्यान रखना है। पहला, कई बार हम सोचते हैं कि ध्यान जैसे हम हैं वैसे ही शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है। आपने अपने ध्यान की तैयारी करनी है। ऐसे ही जैसे आप अपने काम की तैयारी करते हैं। सुबह अगर आपने अपने ऑफिस जाना है या पढ़ाई करने जाते हो या जो भी काम करते हो, जैसे आप अपने आप को तैयार करते हो उस काम के लिए, वैसे ही ध्यान के लिए भी आपको स्वयं को तैयार करना होता है। ये पहला काम है, पहला बिंदु है। हमें अपने ध्यान के लिए तैयार होना है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कैसी भी जगह हो, कुछ भी सोच रहा हूँ, ध्यान घटित हो जाएगा। यह जो बात है ध्यान घटित होने की, ये थोड़ी सी आगे की बात है। जब आप थोड़ा सा और गहरा हो जाएंगे अपने अभ्यास में, तो वहाँ पर इस बात को आप समझिएगा कि ध्यान घटित होता है, अपने आप होता है। अभी जब आप आरंभ कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही करें जैसे अपने स्कूल कॉलेज में आपने बेसिक पढ़ाई की, फाउंडेशन तैयार की। साइकिल चलाई होगी आपने बचपन में, तो याद होगा कि एकदम से आप एक्सपर्ट नहीं बन गए, एकदम से आप सीट पे नहीं बैठ गए। बड़ा धीरे धीरे से आपने पहले पैडल कैसे मारने हैं वो सीखा, बैलेंस कैसे करना है वो सीखा। उसके बाद फिर साइकिल अपने आप चलती है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही ध्यान के आरंभ को आप ऐसे समझो कि जैसे आप अपने काम को तैयार करते हैं, उससे पहले अपनी पूरी तैयारी करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही ध्यान शुरू करने से पहले आप अपने मन को तैयार करो, अपने विचारों को तैयार करो, अपने स्थान को तैयार करो और फिर रक्षा भी करो। अपनी जगह की आपको रक्षा करनी होती है। अभी कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं मेडिटेट कर रहा था और किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। इसका मतलब आपने कोई भी प्रोटेक्शन लेयर वहाँ पे नहीं बनाई है, कुछ भी आपने अपने रक्षा के लिए तैयार नहीं किया है। तो क्या करना होगा? ऐसी जगह का चयन करो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, तो ये तैयारी है। ऐसे ही कई बिंदु होंगे जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं दूसरे विशेष पॉइंट पे जो आपको आपकी मेडिटेशन में मदद करता है। कोई भी ध्यान तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं। कई बार विचार होता है कि कुछ भी आप मेडिटेट करो, उससे आपको आनंद भी प्राप्त होगा, शक्ति भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। छोटी से छोटी चीज़ भी आप सीखते हैं, गाना सीखते हैं, कुछ चित्रकार, आपने कुछ चित्र बनाना है तो आप उसको सीखते हैं, कुछ भोजन बनाना है तो आप उसको सीखते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान सीखना चाहिए। तो जो भी मेडिटेशन आपने करनी है उसे आप सीखो। चाहे तो आप आकार रूप में सीखते हो, निराकार रूप में सीखते हो। आप ऐसी मेडिटेशन सीखते हो जहाँ पे आपको दिशा निर्देश किया जा रहा हो, गाइड किया जा रहा हो। आप ऐसी मेडिटेशन करते हो या सीखना चाहते हो जो स्वतः प्रकट होती है, वो भी सीखना होगा, क्योंकि ये एक शक्ति है। यदि आप सही दिशा में जाएंगे तो अच्छा है आपके लिए, ये सकारात्मक होगा आपके लिए। लेकिन दिशा अगर आपकी गलत होगी तो फिर आप जीवन भर ध्यान करते रहेंगे और आपको वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जैसे गाड़ी आपने ली है, सड़क पर निकल गए हैं, अब आपको डायरेक्शन पता नहीं है कहाँ जाना है। तो यदि आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो अब आप किलोमीटर चलते चले जाइए या पूरे जीवन भर उस दिशा पे रहो, आप कभी भी सही स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसका भी ध्यान रखना है। तीसरा विशेष जो बिंदु है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छा काम करना है, वह है नियम का, डिसिप्लिन का। आप मेडिटेशन चाहे 1 मिनट करो,
या फिर आप 5 मिनट करो या 10 मिनट करो, लेकिन नियमित रूप से उसका अभ्यास करो। डिसिप्लिन आपके जीवन को शक्ति प्रदान करेगा। अच्छा काम सीख रहे हो, उसका डिसिप्लिन रखा तो वो आगे बढ़ाएगा। बुरा काम सीख रहे हो, उसमें डिसिप्लिन रखोगे तो उसमें भी आप आगे बढ़ जाओगे। यदि ध्यान में आपने आगे बढ़ना है तो याद रखिएगा इसका डिसिप्लिन। सुबह शुरू किया और सुबह का नियम बना लिया तो हर दिन उसको सुबह अवश्य उसका अभ्यास करिएगा। अपनी ध्यान की साधना को तपस्या बना लेना। जैसे जैसे आप इसमें गहरे उतरते जाओगे, आपको इसकी शक्ति का पता चलता चला जाएगा। तो ये उन सब के लिए जो ध्यान का आरंभ करना चाहते हैं, आपको इन 3 विशेष बिंदुओं के ऊपर कार्य करना चाहिए और आपका जो मेडिटेशन का जो एक अभ्यास है, उसकी जो यात्रा है वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। और फिर जब आप और आगे बढ़ेंगे तो कई और विशेष चीज़ें हैं जो आप सीखें, आप समझें उन्हें, उससे आपको विशेष शक्तियाँ प्राप्त होंगी। आज के लिए इतना ही। आपके और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।